किसको मतलब कौन सी संख्या परिमेय है कौन सी संख्या अपरिमेय है, इस पहचानने में बहुत लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कैसे पहचाने। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलो जाओ वीडियो को स्टार्ट करल जाओ। तो चलिए दोस्तों, देखिए जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोक इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम क्लास 10th का है और आप 9th में भी है, 8th में भी है, या और भी क्लास में, कोई भी क्लास में, तो ये आपके लिए, लेकिन 10th के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, बहुत लोग किसको मतलब कौन सी संख्या परिमेय है कौन सी संख्या अपरिमेय है, इस पहचानने में बहुत लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि कैसे पहचाने। ठीक है, तो इस वीडियो में कंप्लीट परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चल जाओ वीडियो को स्टार्ट करल जाओ। तो चलिए दोस्तों, देखिए परिमेय संख्या सभी लोग जानते हैं कि P/Q के रूप में जिसे लिखा जा सके, ये तो सब केहू जानता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0, ऐसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ठीक है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। देखिए, तो अब प्रश्न आता है कि कौन ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और कौन ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। चलिए तो इस पर ध्यान देंगे, तो अभी तो आप पहचान पाएंगे ना कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो चलिए अब देखिए, पहला रूल है कि पहला देखिए परिमेय संख्या में क्या होता है। देखिए, अगर किसी भी संख्या का या अगर P/Q के रूप में है, जैसे में कोई भी संख्या मान लीजिए, अगर मतलब P मतलब ऊपर का कोई पूर्णांक और Q मतलब नीचे कोई पूर्णांक, तो देखिए 3 पूर्णांक है 7 भी पूर्णांक, तो वैसा दो बाटा में रहना चाहिए। ठीक है, तो P/Q का मतलब समझ में आएगा, यानी कि बाटा में ऊपर कोई पूर्णांक संख्या नीचे कोई पूर्णांक संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए, तो कहता है कि वैसी संख्या जिसे P/Q में लिखा जा सके, लेकिन उसका शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। शांत दशमलव मतलब देखिए, परिमेय संख्या में कहता है कि क्या होना चाहिए, शांत दशमलव, मतलब दशमलव में होना चाहिए लेकिन शांत दशमलव प्रसार होना चाहिए। अब तो शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, देखिए क्या होता है, मतलब जैसे मैं मान लीजिए मैंने 1 में 2 से भाग दिया ना, तो कितना कटेगा, 0.5 बार में कट जाएगा ना सभी लोग। अब मान लीजिए मैंने 2/5 से भाग दिया, ये भी 0.5 बार में 4 बार में कट जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये शांत हो जा रहा है, मतलब ये आगे तक नहीं जा पा रहा है, मतलब इसका जो भाजन मतलब भाग देने के जो क्रिया है, इसमें पूर्ण रूप से भाग दिया जा रहा है। मतलब जैसे में एक यहाँ पे लेंगे तब आप सबको समझ में, जैसे मान लीजिए 1 पॉइंट मैंने 3 लिया, तो इसका क्या होगा, 0.3333 अनंत, मतलब यह 3 अशांत रहेगा, वो शांत कभी होएगा नहीं। आइए शांत हो जाएगा तुरंत, जैसे ही काटेंगे 1 दशमलव लेगा या 1 दशमलव के बाद 2-3 अंक लेगा, लेकिन शांत हो जाएगा। तो उससे अगर शांत हो गया संख्या, मतलब कट गया दशमलव के बाद भी, तो उसे कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। अगर नहीं कटा, अशांत रहा, अशांत आवर्ती जिसे कहते हैं, अगर मतलब ये संख्या आगे बढ़ते जाए दोहराते जाए, जैसे मान लीजिए 0.101 3 गो 0, फिर 1 4 गो 0, फिर 1 5 गो 0, मतलब या तो दोहराते जाए या इस जो संख्या है वो क्या हो, एक जैसा अशांत रूप से अनंत इन्फिनाइट तक ले जाते रहे, मतलब कभी उसका अंत ना हो। तो ऐसी संख्या को हम बोलते हैं अशांत, मतलब शांत नहीं खे, अशांत आवर्ती। तो जो अशांत आवर्ती रहेगा उसके हम क्या कहते हैं, उसे अपरिमेय संख्या। जैसे में इस तरह का संख्या दोहराने लगा, यह संख्या कभी कटा ही नहीं, तो इसे हम क्या कहते हैं, अशांत आवर्ती। जैसे में पाई भी है, वो भी अशांत आवर्ती है, 3.14 28 571, फिर आएगा यहाँ से 14 28 571, ऐसे मतलब ऐसे ही जाते रहेगा।
इसको इसलिए हम लोग पाई को अपरिमेय संख्या में रखते हैं। समझ में आया कि पाई को भी क्यों अपरिमेय संख्या में रखा जाता है? क्योंकि अशांत आवर्ती है, ये कभी पूर्ण रूप से कटेगा ही नहीं। बाकी शांत दशमलव प्रभाव में कि दशमलव के बाद भी शांत हो जाएगा, मतलब कट के बराबर हो जाएगा, लेकिन ये कभी नहीं कटेगा। समझ में आ गया? अब देखिए 1 मिनट रुक जाइए। अब आते हैं 2 नंबर क्या कहता है। देखिए परिमेय को पहचानने और अपरिमेय को पहचानने का दूसरा नियम है। देखिए दूसरा नियम कहता है, अगर कोई संख्या अगर रूट में है, जैसे में मान लीजिए ये रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में है। अगर कोई संख्या रूट में है, ठीक है, तो उसका अगर वर्गमूल निकल जा रहा है, मतलब वर्गमूल निकल, जैसे में देखिए 4 के वर्गमूल 2, 8 का वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, 16 का वर्गमूल 4। तो अगर वर्गमूल निकल जाए, किसी भी संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा, रूट में है वर्गमूल निकल जा रहा है, तो उसे हम परिमेय संख्या, अगर वर्गमूल नहीं निकल रहा है तो उसे अपरिमेय संख्या। पूर्ण वर्ग न हो, जो पूर्ण वर्ग ना हो किसी का, उसे अपरिमेय संख्या में रखेंगे, और जो पूर्ण वर्ग हो उसे परिमेय संख्या में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए समझ में आ रहा है या नहीं, कमेंट में बताइए समझ में आ रहा है या नहीं। पूर्ण वर्ग होना चाहिए, ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा, मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, अब 3 नंबर कंडीशन कहता है, मतलब 3 नंबर इसका रूल है, अगर कोई संख्या घन में है, अगर उसका घन निकल जा रहा है, जैसे घन मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए ये 27 है, यहाँ पर 3 रहेगा, तो इसको घन बोला जाता है। ठीक है, अगर घनमूल इसका निकल जाएगा तो उसे परिमेय, और घनमूल नहीं निकलेगा उसे अपरिमेय। जैसे में यहाँ पे लीजिए 28 हो गया, एक और ले लीजिए 25 हो गया, यहाँ पे ले लीजिए, समझ में आ गया। इसका 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, यानी कि किसी अगर संख्या का पूर्ण घन निकल जा रहा है, मतलब घनमूल उसका निकल जा रहा है, तो उसके परिमेय में, और घनमूल नहीं निकल पा रहा है तो उसे अपरिमेय संख्या रखते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला, टोटल इस वीडियो में आपको सब बता दूंगा, तो आप कोई भी अगर संख्या कोई पूछ दे, या बोर्ड में कैसा भी पूछ दे, तो आप पक्का बता दीजिए कि क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय है। इसमें आप मतलब थोड़ा सा भी आप कंफ्यूज में नहीं आएंगे कि ये परिमेय हो कि ना हो, कैसे पहचानिए। समझ रहे हैं कि बहुत लोग पगला जाते हैं, कैसे पूछ दिया है, समझ में नहीं आता है। तो देखिए इतना तो ही बता दिए। अब देखिए अगला कहता है कि अगर कोई संख्या, अगर देखिए एक अपरिमेय मान लीजिए, अभी बताए √3 अपरिमेय, √5 अपरिमेय, तो कहता है अगर अपरिमेय संख्या में, अगर परिमेय संख्या में और अपरिमेय संख्या में गुना, जोड़, घटाव, भाग रहे तो उसे अपरिमेय में संख्या में रखेंगे। जैसे में देखिए मान लीजिए 3 परिमेय है ना, और √3 क्या है, अपरिमेय है, ये जोड़ में है ना, परिमेय अपरिमेय, तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय में आएगा। अब देखिए 4 परिमेय है और √5 अपरिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय का गुना अपरिमेय ही होगा। अब मान लीजिए एक परिमेय संख्या और √7 अपरिमेय संख्या, जिसका भाग भी अपरिमेय संख्या ही होगा। समझ में आ गया? ये तो समझ में आ गया कि जो अपरिमेय संख्या हो, अगर वह गुना में रहो या घटाव में रहो या भाग में रहो, समझ में रहा है, तो अगर एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या गुना, जोड़, घटाव, भाग कुछ में रहो, वो कभी भी अपरिमेय संख्या होई। इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, समझ रहे, वो परिमेय संख्या ना होई, कभी हुई तो अपरिमेय संख्या होई। समझ में आ गया? अब चलिए अगला मतलब अगला क्या रूल है, इसको मिटा दूं। देखिए अगला कहता है कि किसी भी परिमेय संख्या, अगर कोई परिमेय संख्या का पहचानना है, और कोई संख्या अगर बट्टा में रहे, जैसे में देखिए
मान लीजिए 1 बटा, अगर 1 बटा और नीचे कोई दशमलव ऐसे रहे, समझ रहे, ये तो परिमेय संख्या फिक्स है, लेकिन अगर दशमलव में अगर अशांत आवर्ती रहता है इस तरह का, देखिए तो आप लोग ये पढ़े, इस तरह का अगर रहेगा तो इसको तो हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। 1 2 जितना भी वो तो परिमेय संख्या, तो अगर ये भी बटा में रहेगा तो अपरिमेय संख्या होगा, समझ रहे, जबकि परिमेय संख्या नहीं होगा, समझ। लेकिन इसी तरह, लेकिन अगर मान लीजिए 1 है गुने 0.45 दे दिया, देखिए इस तरह का, तो बता, एक तो परिमेय है ना, ये भी परिमेय है। क्यों परिमेय है? दशमलव शांत आवर्ती है, दशमलव शांत प्रसार अभी पढ़े, तो परिमेय और परिमेय गुना रहे, जोड़ रहे, घटाव रहे, भाग रहे, सब परिमेय संख्या ही होगा, कभी अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ठीक है। देखिए अगला देखिए, और कोई भी संख्या और 2 संख्या अगर बाटा में है, जैसे मान लीजिए 1 बटा 20 है, एक चाहे मान लीजिए 2 बटा 50 है, समझ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ दे दिए 12 बटा 60 दिया है कि नहीं, और इतना बड़ा बड़ा दे दिया, अगर बात पूछे इतना बड़ा बड़ा और पूछे तो परिमेय संख्या है, तो आसानी से कह देंगे हाँ, क्योंकि इस p/q के रूप में है, ऐसा ही कह देंगे आप, क्या है, p/q के रूप में है। लेकिन आप कैसे कहें, देखिए इसे कहता है, और कोई संख्या 2 बटे में है, तो परिमेय संख्या है या नहीं, इसको कैसे पाने, ये तो p/q के रूप में है, लेकिन कैसे कहेंगे, देखिए इसका गुणखंड आप निकालिएगा 20 का, तो कितना निकलेगा, और गुणखंड निकालने के बाद अगर ये 2m गुने 5n के रूप में आ जाता है, तो समझिए क्या है, परिमेय संख्या। अगर नहीं आ रहा है तो समझिएगा अपरिमेय संख्या। समझ में आ रहा है? देखिए अगर इस रूप में रहे और उसका बटा वाला भाग यानी कि नीचे वाला अंश हर वाला भाग को अगर गुणखंड आप कीजिएगा, गुणखंड करने के बाद अगर आपको 2m और गुने 5n के रूप में आ जाता है, मतलब यहाँ पे स्क्वायर रहे या कुछ भी रहे, 5 रहे, 3 रहे, मतलब कितना भी रहना चाहिए, लेकिन 2 गुने 5n के रूप में रहना चाहिए। जैसे में देखिए 20 करिएगा तो 2 गुने 5 इतना आएगा ना। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1/2n गुने 5 के रूप, यानी कि 2 आ रहा है, इसको कीजिएगा तो 2 स्क्वायर गुने 5 1 दिखाई दे रहा है, यानी कि 2n 2 के पावर n में 2 है, 5m के पावर में 1 है, तो 2m और 5n के रूप में है। देखिए तो अगर ऐसे गुणखंड निकालने के बाद और 2 या 5 कोई एक भी रहे तो समझ लीजिएगा कि वो संख्या परिमेय संख्या। अगर नहीं रहेगा 2m और 5n के रूप में तो समझ लीजिएगा कि वो अपरिमेय संख्या। जैसे हम देखिए एक है 1/60 1/3, इसको आप निकालिए तो नहीं है ना, इसे गुणखंड कीजिए तो कभी आएगा 2 5 आएगा, नहीं आएगा। इसी तरह आप मान लीजिए 1/17 लीजिए, इसको निकलेगा 2m और 5m के रूप में, गुणखंड नहीं निकलेगा। तो ऐसी तरह की संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ गया कि कैसे हम पहचानेंगे, समझ में आ गया। तो ऐसे ही आप कितना भी संख्या आपको कैसे भी दे दे बोर्ड, आप आसानी से बता दीजिए कि ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए और इसको आजमाइए कि क्या सच में सही है। आप आजमा सीख सकते हैं, और कोई गलती मैंने बताया तो आप कमेंट कीजिए, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में मज़ेदार तरीके से। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।